प्रश्न, तुम्हारी पढ़ाई का सार क्या है? तुम्हारी पढ़ाई का सार क्या है? तुम्हें कौन सा अभ्यास अवश्य करना है? तुम्हें कौन सा अभ्यास अवश्य करना है? पढ़ाई का सार क्या है और तुम्हें अभ्यास भी अवश्य कौन सा करना है? तुम्हारी पढ़ाई है वानप्रस्थ में जाने की। वानप्रस्थ में जाना माना वाणी से परे जाना। इस पढ़ाई का सार है वाणी से परे जाना। तुम्हारी पढ़ाई है वानप्रस्थ में जाने की। इस पढ़ाई का सार है वाणी से परे जाना। वाणी से परे जाना माना वाणी से परे जाना माना, हाँ जी, कर्मातीत बनना, अपने आप को आत्मा समझना, और इसको हम कहेंगे बोला हमें देह का जरा भी ना रहे। वाणी जब है तो वाणी तब है जब हम अपने को देह समझ रहे। जब हम अपने को आत्मा समझेंगे तो वाणी है ही नहीं। तो फिर आत्मा के पास क्या है? संकल्प। तब उसके पास कोई विकल्प भी नहीं हो सकता। विकल्प आते हैं देह से, देह के कारण विकल्प आते हैं। आत्मा में कोई विकल्प नहीं हो। आत्मा को तो परमात्म डायरेक्शन पर चलना है बस। उसने कुछ भी ऐसा नहीं कर सकती जो देह के प्रभाव में आकर करना पड़े। बाप ही सबको वापस ले जाते। बाप आए हैं, हम सब आत्माओं को वापस ले जाएंगे। तुम बच्चों को घर जाने के पहले सतो प्रधान बनना है। सबको, सभी आत्माओं को सतो प्रधान बनना, चाहे वो कलयुग की आत्मा हो, चाहे वो द्वापर की आत्मा हो, चाहे वो त्रेता की आत्मा हो, तो चाहे वो सतयुग की आत्मा। हर आत्मा को आने के बाद 4 अवस्थाओं में से गुजरना। इसके लिए एकांत में जाकर देही अभिमानी रहने का अभ्यास करो। एकांत में जाना माना कहां जाएं? हाँ जी, एकांत में जाने का मतलब है हमारा कि एक बाबा की श्रीमत के सिवाय और किसी की मत पर न चले। एक बाबा के अंत में बस, उसके एक बाबा के साथ का अंत हो, उसमें और कोई बीच में ना घुस सके। तब हम हैं एकांत में, चाहे वहां लाखों की भीड़ हो, वो चाहे कुछ भी कर रहे हो, परंतु हम बाबा की श्रीमत पर हैं। वो जो मर्जी करे, वो उन आत्माओं का पार्ट है, परंतु मुझे देखना, सुनना, सोचना सब बाबा की श्रीमत पर। मुझे वो सारे पागल कहें, इससे भी कोई और बड़ा नाम देना चाहे वो दे, परंतु मैं बाबा की श्रीमत पर हूं तो मैं बाबा के साथ हूं और मैं एकांत में हूं। ये अभ्यास करना है, एकदम नहीं बन जाएगा, पढ़ने से नहीं बन जाएगा। इसके लिए हमें अभ्यास करना है। एकांत में जाकर
देही अभिमानी रहने का कि मैं आत्मा हूं और मुझे देखना है तो बाबा की श्रीमत पर, सुनना है तो बाबा की श्रीमत पर, बोलना है तो बाबा की श्रीमत पर, फालतू एक भी शब्द नहीं बोल, वो व्यर्थ हो जाएगा। नेगेटिव हम बोल ही नहीं सकते, व्यर्थ हम बोल नहीं सकते। और जो बाबा की श्रीमत है वो बोल सकते, बस ये है सारी पढ़ाई का सार, निचोड़। और यही हमने करना है अभ्यास, ये हमने अभ्यास करना है और ये सारी पढ़ाई का निचोड़। अशरीरी बनने का अभ्यास ही आत्मा को सतो प्रधान बनाएगा। जितना हम अपने आप को अशरीरी बनने का अभ्यास करेंगे उतना हम सतो प्रधान बनेंगे। सतो प्रधानता की जो स्टेजेस है वो हमारे कितना अशरीरी बने हैं इस पर निर्भर करेगा। ये बात हमें बहुत अच्छी तरह अपनी बुद्धि को बैठकर समझानी।